अरे दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी कहानी। यह कहानी है एक छोटे से खरगोश की, जिसका नाम है पीटर रैबिट। कहानी है पीटर रैबिट की। पीटर एक बहुत ही प्यारा और शरारती खरगोश है, जो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता रहता है। इसे लिखा था बिएट्रिक्स पॉटर ने। बिएट्रिक्स पॉटर एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका थीं, जिन्होंने बच्चों के लिए कई अद्भुत कहानियां लिखी हैं। यह कहानी तो बहुत फेमस है। पीटर रैबिट की कहानी को दुनिया भर के बच्चे बहुत पसंद करते हैं और यह कहानी कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। जब भी बच्चे इस कहानी को सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। यह कहानी है एक छोटे से खरगोश की, जिसका नाम है पीटर। पीटर एक बहुत ही जिज्ञासु और साहसी खरगोश है, जो हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहता है। पीटर तो बड़ा ही शरारती है। वह हमेशा अपने बगीचे में खेलता रहता है और वहां की सब्जियों को खाता है। हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। पीटर की शरारतें कभी खत्म नहीं होती। वह कभी मिट्टी में खुदाई करता है तो कभी बगीचे में उछल कूद करता है। एक दिन पीटर ने सोचा कि वह मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे में जाएगा। वहां बहुत सारी ताजी सब्जियां थीं जो पीटर को बहुत पसंद थीं। लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर ने पीटर को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। पीटर ने तेजी से भागकर अपनी जान बचाई और एक छोटे से छेद से बाहर निकल गया। पीटर ने सोचा कि वह अब कभी भी मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे में नहीं जाएगा। वह अपने परिवार के पास वापस आ गया और सबने मिलकर उसे गले लगाया। पीटर की मां ने उसे समझाया कि उसे हमेशा सावधान रहना चाहिए और किसी भी खतरे से दूर रहना चाहिए। पीटर ने अपनी मां की बात मानी और वादा किया कि वह अब और शरारतें नहीं करेगा। इसके बाद पीटर ने अपने बगीचे में सुरक्षित तरीके से खेलना शुरू किया और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर मजे करने लगा। उसने सीखा कि शरारतें करना ठीक है, लेकिन हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों, यह थी पीटर रैबिट की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। अब आप भी अपने दोस्तों को यह कहानी सुना सकते हैं और उन्हें भी खुश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अरे सुनो, पीटर की मम्मी उसे समझा रही हैं। कह रही हैं, बेटा, मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे में मत जाना। लेकिन पीटर है कि मानता ही नहीं, चुपके से घुस जाता है बगीचे में। पीटर एक बहुत ही शरारती खरगोश है। उसकी मां मिसेज रैबिट हमेशा उसे समझाती रहती हैं कि मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे में जाना खतरनाक है। वहां बहुत सारे जाल और खतरे हैं। लेकिन पीटर की जिज्ञासा और शरारत उसे रोक नहीं पाती। एक दिन जब उसकी मां और भाई बहन घर पर आराम कर रहे थे, पीटर ने मौका देखा और चुपके से बगीचे की ओर निकल पड़ा। बगीचे में पहुंचते ही उसने ताजे हरे पत्ते और रंग बिरंगे फूल देखे। उसकी आंखें चमक उठीं और वह खुशी से उछलने लगा। पीटर ने बगीचे में घुसते ही सब्जियों पर धावा बोल दिया। उसने गाजर, मूली और पत्ता गोभी खानी शुरू कर दी। लेकिन तभी मिस्टर मैकग्रेगर ने उसे देख लिया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए पीटर की ओर दौड़े। पीटर ने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन बगीचे के जाल में फंस गया। किसी तरह पीटर ने खुद को जाल से छुड़ाया और तेजी से भागते हुए घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसकी मां ने उसे डांटा और समझाया कि उसकी शरारतें उसे मुसीबत में डाल सकती हैं। पीटर ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह अब से मां की बात मानेगा। उस दिन के बाद पीटर ने कभी भी मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे में जाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी मां की बात मानी और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताने लगा। वाह, देखो, मिस्टर मैकग्रेगर का बगीचा। बगीचे में तो बहुत कुछ है। गाजर हैं, मूली हैं और कितने सारे स्वादिष्ट फल। पीटर तो सब कुछ खाने लगता है। मजे ही मजे। बगीचे में गाजर की कतारें हैं जो ताजगी से भरी हुई हैं। मूली भी सफेद और कुरकुरी हैं। और देखो, वहां टमाटर भी हैं जो लाल और रसीले हैं। पीटर खरगोश बगीचे में इधर उधर कूदता फांदता है, जैसे कि यह उसकी अपनी दुनिया हो। वह हर कोने में जाकर देखता है कि और क्या क्या मिल सकता है। पीटर एक गाजर को कुतरने लगता है। उसकी आंखों में चमक है, जैसे कि उसने कोई खजाना पा लिया हो।
गाजर का स्वाद उसे बहुत पसंद आता है। बगीचे में पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई देती है। वे भी इस सुंदर बगीचे का आनंद ले रहे हैं। पीटर एक छुपे हुए कोने में पहुंचता है जहां उसे रस भरी मिलती हैं। वह खुशी से उछल पड़ता है और तुरंत उन्हें खाने लगता है। पीटर के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। वह सोचता है कि यह बगीचा कितना अद्भुत है और यहाँ कितनी सारी चीजें हैं खाने के लिए। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और बगीचे में एक सुनहरी रोशनी फैल जाती है। पीटर को अब घर लौटने का समय हो गया है, लेकिन वह सोचता है कि वह फिर से यहां आएगा। पीटर बगीचे से बाहर कूदता है, लेकिन उसके मन में बगीचे की यादें ताजा हैं। वह जानता है कि मिस्टर मैग्रेगर का बगीचा हमेशा उसके लिए एक खास जगह रहेगा। बगीचे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है और पीटर अपने घर की ओर चल पड़ता है। वह सोचता है कि अगली बार वह और भी दोस्तों को यहां लाएगा। चलते चलते पीटर एक बार पीछे मुड़कर बगीचे की ओर देखता है और मुस्कुराता है। वह जानता है कि यह बगीचा हमेशा उसकी यादों में बसा रहेगा। अरे बाप रे, मिस्टर मैग्रेगर आ गए। पीटर तो डर के भागे, इधर उधर भाग रहा है। मिस्टर मैग्रेगर भी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हाय राम, पीटर तो फंस गया। किसी तरह पीटर वहां से भागा। भागते भागते अपने घर पहुंचा। थक गया बेचारा। और हां, प्यास भी बहुत लगी है। अरे वाह, ये तो पीटर की तीन बहनें हैं। फ्लॉप्सी, मोप्सी और कॉटनटेल बगीचे से ब्लैकबेरी लाई हैं। पीटर को देखकर तो हैरान हैं। अब पीटर को अपनी गलती समझ आ गई। सोच रहा है, काश मैंने अपनी मम्मी की बात मान ली होती। अब पीटर फिर कभी बगीचे में नहीं जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए और हां, हमेशा सच बोलना चाहिए। दोस्तों, पीटर रैबिट बहुत ही प्यारी कहानी है। यह हमें दोस्ती, प्यार और साहस के बारे में बताती है।